So hey, what's up guys? Welcome back to the another video। आज मैं मित्सुओ बिकम्स डिटेक्टिव का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के आज के वीडियो हम शुरू करते हैं और ये लास्ट पार्ट होने वाला है, तो शुरू करते हैं हम। हम देखते हैं 10 साल बाद एक अधूरी ढूंढ पूरा हुआ। सीन में हमें दिखाया जाता है बैक स्टेज का एरिया चमकदार और भीड़ से भरा है। सुमिरे अब 30 साल की हो गई है, अब एक ग्लोबल पॉप आइकॉन है जिसको द वॉइस ऑफ मेलोडी के नाम से जाना जाता है। उसने एक शानदार गहरी नीली गाउन पहनी है जो आसमान और रात का रंग दर्शाती है। उसके मेकअप में थोड़ी सी झलक है, लेकिन उसकी आंखों में एक बुझी हुई आग है। उसका मैनेजर केंजी उसके पास आता है और वहाँ पे 50,000 लोग चिल्लाते हैं सुमिरे का नाम लेके स्टेज के सामने। केंजी बोलता है एक्साइटमेंट की आवाज़ में, सुमिरे यू आर इनक्रेडिबल। सुनी रातें चार्ट पर नंबर 1 है और जापान तुम्हारी आवाज़ में डूब चुका है। बस एनकोर बाकी है, क्या तुम स्पैरो सॉन्ग गाओगी? सुमिरे बोलती है धीरे से। उसकी आवाज़ में हल्की सी थकान थी, हमेशा की तरह। वो बोलती है केंजी स्पैरो सॉन्ग से ही ख़त्म होगा। सुमिरे एक आईने के सामने खड़ी होती है। वो अपने गले में लटका हुआ छोटा सा मुरझाया हुआ फूल जो मित्सुओ ने दिया था वो छूती है। सुमिरे कॉन्सर्ट स्टेज में खुद से सरगोशी यानी थोड़ा सा वो यादों में खोई रहती है और बोलती है मतलब मन के अंदर, 10 साल हो गए मित्सु, हर सुर हर लफ्ज़ सिर्फ तुम्हारी याद में लिखा गया है। लोगों को लगता है ये प्यार का गाना है, उन्हें क्या पता ये एक खुद की सज़ा है। केंजी थोड़ा फिक्र में आता है और केंजी बोलता है तुम ठीक हो सुमिरे? तुम आज कुछ ज़्यादा ही खामोश हो, तुम्हारी आंखों में वो पुराना दर्द वापस दिख रहा है। सुमिरे बोलती है दर्द कभी नहीं गया केंजी, मैं सिर्फ उसको गाना सीख गई हूँ। अभी चलती हूँ, मित्सुओ के गाने के लिए तैयार होना है। सुमिरे आहिस्ता से स्टेज की तरफ बढ़ती है और मैंने जो बोला मित्सुओ के गाने के लिए तैयार होना है, सुमिरे ने जब बोला था, इसका मतलब है कि वो जो स्पैरो सॉन्ग है वो सुमिरे का मतलब मित्सुओ के लिए एक गाना बनाया था सुमिरे ने। तो उसके बाद सुमिरे आहिस्ता से स्टेज की तरफ बढ़ती है। वो साइड स्टेज पर खड़ी हो जाती है। वो गहरी सांस लेती है। सुमिरे कॉन्सर्ट हॉल में। उसके बाद 10 साल मैंने शोहरत कमाई, पैसा कमाया, लेकिन मैं वही हूँ। उस रूफ टॉप पर वो गोली की आवाज़, वो खून। उसके बाद जब डॉक्टर कुरो ने अपने मरने से पहले वो वायरल वीडियो रिलीज किया था कि इविल पर मैन ने उसकी आवाज़ चुराने की कोशिश की थी और तुम एक फरिश्ता बनकर आए थे, तब लोगों ने मुझे सर्वाइवर मान लिया, लेकिन तुम तो मेरे लिए एंजल थे और उन गुंडों ने मेरे एंजल को छीन लिया। अचानक स्टेज के कंट्रोल रूम में पैनिक होने लगता है। सिक्योरिटी मॉनिटर्स पर एक टेम्पोरल एनोमली और स्पैरो 7 कोड फ्लैश होता है। ऐसा लगता है जैसे हवाई आग का एक हल्का सा धुआं स्टेज के पीछे हिस्से में दिखता है। सिक्योरिटी चीफ रेडियो से बोलते हैं कोड स्पैरो 7 अलर्ट अनडिफाइंड एंट्री। ये क्या है? एनर्जी सिग्नेचर अनस्टेबल है। इसी वक्त एक शख्स धीरे से उस धुएं से बाहर आता है और वो कोई नहीं, वो था हमारा मित्सुओ। उसके कपड़े पुराने हैं, उन पर बर्डमैन की धूल है, बर्ड प्लेनेट की धूल है और उसकी आंखों में सैडियो की थकान है। मित्सुओ तेजी से बोलता है सुमिरे की आंखें उस आवाज़ को सुनकर चौंक जाती है। वो आवाज़, वो 10 साल पुरानी आवाज़ उसके ख़त्म हो चुके दिल को दोबारा धड़का देती है। सुमिरे बोलती है जोर से, सुमिरे की सांस रुक जाती है और बोलती है मित्सुओ। सीन 2 में हम देखते हैं मित्सुओ उसकी तरफ बढ़ता है। सिक्योरिटी उससे पकड़ने के लिए दौड़ती है। सिक्योरिटी चीफ बोलते हैं इंट्रूडर रोक लो इसको। मित्सुओ बोलता है अपनी आवाज़ की ताकत से जो उसने बर्ड प्लेन पर टाइम स्पेस की गूंज से सीखी है। मित्सुओ सिक्योरिटी को पीछे ढकेलता है और बोलता है मुझे मत रोको, मैं 10 साल से अपने प्यार के लिए तड़प रहा हूँ। मुझे मेरे प्यार के पास जाना है, इसलिए मैं सफाई दे रहा हूँ। सुमिरे तेजी से उसकी तरफ दौड़ती है और सिक्योरिटी को नज़रअंदाज कर देती है। मैनेजर केंजी चिल्लाता रहता है
केंजी बोलता है, सुमिरे स्टेज पर चलो, ये कोई फैन है तुम्हारा। सुमिरे मित्सुओ के सामने रुक जाती है। उसकी सांस तेज है, उसकी होंठ कांप रहे हैं। सुमिरे बोलती है अपने आंसू रोकने की नाकियां में कोशिश करते हुए, तुम जिंदा हो? कैसे? मेरी आंखों ने तुम्हें जलते हुए देखा था, तुम्हारी राख मेरे पास है। मित्सुओ बोलता है। उसकी आंखों में गौर से देखता है। उसकी आवाज़ नरम हो जाती है, जैसे वो अपनी सुमिरे के लिए ही जीता हूँ। वो मैं नहीं था सुमिरे, वो मेरी कॉपी थी, तुम्हारी हिफाजत के लिए बनाई गई सबसे अच्छी कॉपी, यानी मेरा कॉपी रोबोट। मित्सुओ आहिस्ता से सुमिरे के चेहरे को छूटा है। उसका स्पर्श ठंडा है, जैसे वो सदियों से बर्फ में रहा हो। मित्सुओ कॉन्सर्ट हॉल में। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे गाने की धुन, वो बर्ड प्लैनेट पर मेरे बीकन थी। जब तुम सुनी रातें गाती थी, मैं दीवारों को तोड़ने की कोशिश करता था। जब तुम स्पैरो सॉन्ग गाती थी, अगर तुमने अभी स्पैरो सॉन्ग गाया तो दुनिया रुक जाएगी। सुमिरे बोलती है। उसका गुस्सा और दर्द एक साथ बाहर आता है। वो उससे धक्का देती है, यानी मित्सुओ को धक्का देती है। झूठ, तुमने मुझे खेला है, तुमने मुझे अकेला किया, यानी अकेला छोड़ दिया। तुम्हारा कॉपी रोबोट ने मुझसे ज्यादा प्यार किया, वो मरा और तुम कहाँ थे? बर्ड प्लैनेट, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? मित्सुओ बोलता है डर से मुस्कुराते हुए, मैं बर्ड प्लैनेट पर वक्त से लड़ रहा था सुमिरे। जब गोली चली, वो कॉपी रोबोट, उसने तुम्हें बचाने के लिए डॉक्टर कुरर के इमरजेंसी टाइम स्पेस टेलीपोर्टेशन डिवाइस ऑन किया। गोली उसको लगी, लेकिन ब्लास्ट की एनर्जी मुझे। सुमिरे गुस्से और दर्द से भरी हुई मित्सुओ को धक्का देती है। सुमिरे बोलती है। उसका गुस्सा और दर्द का साथ बाहर आता है। वो उसकी धक्का देती है और वापस बोलती है, झूठ, तुमने मुझे बस खेला है, तुमने मुझे सच में अकेला छोड़ा था मित्सुओ, मान लो ये बात। फिर उसके बाद मित्सुओ बोलता है, मैं बर्ड प्लैनेट पर वक्त से लड़ रहा था सुमिरे, सच्ची में। वो बोलता है, मुझे बर्ड प्लैनेट पे फेंक दिया गया था सच में सुमिरे, वो जगह जहाँ वक्त नहीं चलता। मैं वहाँ 10 साल तक फंसा रहा था और जीता रहा था वहाँ, लेकिन हर दिन तुम्हारी याद में मर रहा था। बच्चों अपनी जेब से एक छोटा क्रिस्टल का टुकड़ा निकालता है, उसमें हल्के नीले रंग की रोशनी चमक रही थी। मित्सुओ बोलता है, कॉन्सर्ट में, मतलब कॉन्सर्ट स्टेज में, ये स्पैरो क्रिस्टल है, डॉक्टर कुरा का आखिरी तोहफा। उसने कहा था अगर सुमिरे उस गाने को सच्चे दिल से गाती है तो उसकी आवाज़ वक्त को चेयर का तुम्हें वापस ला सकती है। तुम्हारी हर परफॉर्मेंस, खासकर सोनी रातें, मेरे लिए एक लाइफलाइन थी। सुमिरे बोलती है, क्रिस्टल को गौर से देखकर। उसकी आंखों में विश्वास और अक्लमंद की लड़ाई है। वो बोलती है, स्पैरो सॉन्ग से दुनिया रुक जाएगी, तुमने कहा था। मित्सुओ बोलता है, हाँ, क्योंकि स्पैरो सॉन्ग सिर्फ एक गाना नहीं है, वो वक्त को रोकने की धुन है। मैं उस गाने को गाते हुए तुम्हारी आवाज़ की ताकत से एक टेम्पोरल गेटवे बनाकर वापस आया हूँ, लेकिन ये गेट बंद होने वाला है और जो गुंडे मुझे गोली मारने आए थे वो भी मेरे पीछे है। केंजी, जो अभी तक शॉक में था, आगे बढ़ता है। उसके चेहरा पीला पड़ चुका है। केंजी रेडियो पर, इमरजेंसी लॉकडाउन, सारे एग्जिट्स बंद करो। ये क्या नाटक चल रहा है सुमिरे? मैं तुम्हारी प्रमोशन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। सुमिरे बोलती है। उसका चेहरा पत्थर जैसा हो जाता है। वो केंजी की तरफ देखती है। चुप रहो केंजी, ये मेरी जिंदगी है और ये मेरा गाना है। उसी पल कंट्रोल रूम से जोर से अलार्म बजता है। सिक्योरिटी चीफ तेजी से दौड़ कर आता है। सिक्योरिटी चीफ टेंशन में, केंजी सैन, बाहर कुछ गड़बड़ है, डोम की पावर ग्रिड फेल हो रही है और स्टेज के पीछे एक और टेम्पोरल एनोमली दिख रही है, शायद कोई और आ रहा है। मित्सुओ तेजी से जाता है और देखता है और वहाँ पे और कोई नहीं, वो इविल पायन का आदमी होता है। उन्हें वो क्रिस्टल चाहिए, उन्हें वो शक्ति चाहिए जो तुम्हारी आवाज़ में है। ऑडियंस की चिल्लाने की आवाज़ और बढ़ जाती है। सब सुमिरे चिल्लाते हैं, लेकिन अब उनकी आवाज़ में थोड़ा डर भी है क्योंकि लाइट्स फ्लिकरिंग कर रही है। सुमिरे बोलती है और
मित्सुओ के हाथ से वो क्रिस्टल ले लेती है। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि एक नया खतरनाक इरादा है और बोलती है वो, अगर वो मेरी आवाज़ चाहते हैं तो मैं उन्हें वो आवाज़ दूंगी और तुम मेरे साथ रहोगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्टेज पर सिर्फ कुछ इमरजेंसी लाइट्स चल रहे हैं। 50,000 लोग खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। सुमिरे मित्सुओ का हाथ पकड़ कर सिक्योरिटी को चीर कर स्टेज के बीचों बीच पहुंचती है और क्राउड की आवाज़ अचानक साइलेंट हो गई और सुमिरे आगे बढ़ती है स्पॉटलाइट के पास। सुमिरे माइक में उसकी आवाज़ पूरे दम में गूंजती है। वो 10 साल में पहली बार इतनी सच्ची लगती है। वो बोलती है, टोक्यो माफ़ करना, थोड़ा देर हो गई। मैं आज रात वो गाना गाने वाली हूँ जिसका आप सबने इंतज़ार किया है, लेकिन आज ये गाना अकेले नहीं गाया जाएगा। सुमिरे मित्सुओ की तरफ मुड़ती है। मित्सुओ बर्ड प्लेनेट की धूल से ढका हुआ उस शानदार स्टेज पर एक अलग ही दुनिया का लगता है। सुमिरे स्टेज में बोलती है, ये शख्स, इसके बिना मेरी कोई भी धुन पूरी नहीं हो सकती थी। ये वो है जिसने मेरा हमेशा साथ दिया है। ये वो है जिसने मुझे एहसास दिलाया है कि बहुत कुछ, जैसे 10 साल पहले इसने मुझे बचाया था और आज इसने वक्त को तोड़कर अपनी जान की बाजी लगाकर मेरे पास वापसी की है। ये गाना उस प्यार के नाम जो 10 साल तक बर्ड प्लेनेट पर ही भी जिंदा रहा। सुमिरा अपने बैंड की तरफ इशारा करती है। उनकी आंखों में सवाल है, लेकिन वो शुरू करते हैं। स्लो हार्ट रेंचिंग पियानो इंट्रो शुरू होता है। स्पेर सॉन्ग। मित्सुओ बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? वो लोग यहाँ आ रहे हैं। सुमिरे उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, अगर तुम बर्ड प्लेनेट से मेरी आवाज़ सुनकर आ सकते हो तो ये स्टेज मेरा बैटलफील्ड है। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी, गाने दो मुझे। सुमिरे गाना शुरू करती है। पहले वर्सेस में उसकी आवाज़ में 10 साल का दर्द है। हर शब्द आंसू बनकर निकलती है। सुमिरे गाना गाती है। नदियों की चुप्पी में एक छोटा सा परिंदा ढूंढे उस आंगन को जहाँ बैठा था दिल का एक जिंदा दरिंदा। आंखों में सूखी नदियाँ, होठों पर वो नाम है। मैं जीवन हार दिया, बस तुम्हारा इंतज़ार काम है। जब गाना कोरस पर पहुंचा है, सुमिरे की आवाज़ में एक नई ताकत आती है। मित्सुओ देखता है कि सुमिरे के गले का वो मुरझाया हुआ फूल अब चमकने लगा है और स्पैरो क्रिस्टल भी उसकी रोशनी में मिल जाता है। अचानक स्टेज के पिछले हिस्से में एक बड़ा स्पेक्टिकल क्रैक खुल जाता है। उससे कुछ लोग जो टोक्यो कुरो के इविल पायान गैंग के लगते हैं बाहर निकलते हैं। उनके हाथ में हाईटेक वेपन्स हैं। इविल पायान का गुंडा नंबर 1 बोलता है, पकड़ लो उनको। वो लड़की, उसके गाने में वो की शक्ति है। एक बहुत बड़ा घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। सिक्योरिटी और बैंड मेंबर्स भागने लगते हैं, लेकिन मित्सुओ सुमिरे के सामने खड़ा हो जाता है। मित्सुओ जोर से बोलता है, भागो, मैं इन सबको रोकता हूँ। सुमिरे बोलती है, गाना बंद नहीं करती। उसकी आवाज़ बहुत तेज हो जाती है। वो क्रिस्टल उसके हाथ में है। वो अपनी आवाज़ की शक्ति को चैनल कर रही है। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। सुमिरे की आवाज़ इतनी तेज हो जाती है कि वो सोनिक एनर्जी में बदल जाती है। वो गुंडे जैसे ही स्टेज पर आते हैं, सुमिरे की आवाज़ की लहरों से टकराते हैं। उनके हथियार और कपड़े हिलने लगते हैं। क्राउड अब डर और हैरानी से भर चुका है, लेकिन कोई बाहर नहीं जाता। सब सुमिरे के जादू को देख रहे हैं। सुमिरे गाना गाती रहती है, वो भी हाई नोट्स में। ये धुन जो अधूरी थी आज पूरी हो गई। तेरी वापसी से मैं हर खुशी, मेरी हर बात फिर से शुरू हो गई। उसकी आवाज़ का ब्लास्ट उन गुंडों को स्टेज से टकरा कर वापस उस स्पेक्ट्रल क्रैक में ढकेल देता है। स्पैरो क्रिस्टल चमकता है और वो क्रैक सुमिरे की आवाज़ की ताकत से जोर से बंद हो जाता है। आखिरी गुंडा उस क्रैक में चला जाता है और वो जगह वापस नॉर्मल हो जाती है। डोम की लाइट्स वापस आ जाती है। क्राउड भी अभी तक पूरी तरह से शांत है। गाने की आखिरी धुन आहिस्ता से खत्म होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रीन रूम में केंजी, सिक्योरिटी चीफ, सुमिरे और मित्सुओ मौजूद है। माहौल पूरा टेंस है। केंजी अभी भी शॉक में है। केंजी कांपते हुए, मैंने क्या देखा? तुम्हारी आवाज़, तुमने उन लोगों को वापस वक्त में भेज दिया। सुमिरे नॉर्मल आवाज़ में बोलती है, वो मेरी आवाज़ थी केंजी,
ये शक्ति हमेशा से थी, लेकिन मैं इसको डर्ट में इस्तेमाल कर रही थी। मित्सुओ ने मुझे सिखाया कि इसको प्यार में कैसे इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी चीफ बोलते हैं रेडियो पर बात करते हुए, सर कंट्रोल रूम कंफर्म करता है पेट्रियल एनोमली गॉन, मगर उन गुंडों के कपड़ों के टुकड़े यहाँ मिलते हैं। ये कोई इल्यूजन भ्रम नहीं है। मित्सुओ बोलता है, आराम से बैठता है, एक कप गर्म चाय पीते हुए। मुझे माफ कर दो केंजी, मैं तुम्हारी सुपरस्टार की जिंदगी में टर्बुलेंस लेकर गया, लेकिन ये जरूरी था। ईविल पायान गैंग सिर्फ डॉक्टर कुरो का रिसर्च नहीं चाहती थी, वो सुमिरे की आवाज़ की टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी को चोरी करना चाहती थी, जिससे वो वक्त में घूम सकते और अपने एजेंडा पूरा कर सके। केंजी हाथ मलते हुए, एजेंडा? मेरा एजेंडा अभी ये है कि मैं दुनिया को क्या बताऊंगा। पॉप स्टार यूजेस सोनिक बूम टू डिफीट टाइम ट्रेवल ठग्स। सुमिरा मुस्कुराती है, पहली बार 10 साल में। तुम्हें कुछ नहीं बताना पड़ेगा केंजी, उन्होंने बस एक स्पेक्टेकुलर स्टेज इफेक्ट देखा और एक बहुत ही इमोशनल रियूनियन। मित्सुओ सुमिरे की तरफ देखता है, वो ठीक कह रही है, और वो लोग अब वापस नहीं आएंगे, कम से कम इस वक्त में तो नहीं। वो पोर्टल बंद हो चुका है, लेकिन सुमिरे तुम्हें एक फैसला लेना होगा। मैं वक्त से आगे आ चुका हूँ, मेरा बर्ड प्लान मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन यहाँ रहना का मतलब ये नहीं कि मैं नॉर्मल जिंदगी जी सकता हूँ, और तुम दुनिया की सबसे बड़ी स्टार हो सुमिरे। तुम ये क्या कह रहे हो मित्सु? मैं 10 साल तक इसी स्टारडॉम की धूल में सिर्फ तुम्हारे लिए जीती रही। मैंने इस शोहरत को सिर्फ इसलिए कमाया है कि अगर तुम किसी दिन किसी दुनिया से मेरी आवाज़ सुनो तो मैं इतनी ज़ोर से गाऊं कि वो गूंज तुम तक पहुंच जाए। मित्सु कह रहे प्यार से, मैं जानता हूँ मेरी सुमिरे, लेकिन अब कोई दरार नहीं, कोई मिशन नहीं, बस तुम और मैं। क्या तुम इस स्टेज, इस फेम और इस पूरी दुनिया को छोड़कर मेरे साथ एक नई शुरुआत करने को तैयार हो? या तुम इस द वॉइस ऑफ मेलोडी को रोल में रहना चाहती हो? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुबह का हल्का उजाला, वही रूपटॉप जहाँ सब कुछ हुआ था, वही टूटी हुई रेलिंग, वही खामोशी। सुमिरे और मित्सुओ वहाँ खड़े रहते हैं। सुमिरे ने वो नीली गाउन उतार दी है और एक सिंपल सफ़ेद ड्रेस पहनी है। सुमिरे हवा में सांस लेती है और बोलती है, यहाँ आके लगता है कि 10 साल की नींद से जागी हूँ। हर गाना, हर अवार्ड, सब बेकार। तुम्हारी कॉपी उसने मुझे इसलिए छोड़ दिया ताकि मैं तुम्हें वापस ला सकूं। मित्सुओ उसके हाथ पकड़ता है और बोलता है, वो कॉपी रोबोट मैं ही था सुमिरे, मेरा कॉपी रोबोट जो तुम्हारी खुशी के लिए मर सकता है, और मैं तुम्हारे लिए बर्ड प्लान पर 10 साल इंतजार कर सकता था। अब तुम्हारा फैसला। सुमिरा अपने गले से वो मुरझाया हुआ फूल निकाल कर हवा में छोड़ देती है। सुमिरा धीरे से बोलती है, द वॉइस ऑफ मेलोडी, अब इसका कोई वजूद नहीं। मेरी आवाज़ अब दर्द नहीं बल्कि खुशी की धुन बनेगी। वो स्पैरो क्रिस्टल को हाथ में लेती है और जो अब मित्सुओ की वापसी का प्रतीक है, जोर से जमीन पर पटकती है। क्रिस्टल टूट जाता है, टेम्पोरल एनोमली की शक्ति खत्म हो जाती है। मित्सुओ हैरान होकर, तुमने ये क्या किया? अब तुम्हारी शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी। अब तुम सिर्फ एक नॉर्मल परमैन हो। अगर हमें फिर से मुश्किल का सामना करना पड़ा तो? सुमिरे मित्सुओ के करीब आती है, उसकी आंखों में अब सिर्फ प्यार और शांति है। हमें शक्ति की ज़रूरत नहीं मित्सुओ, हमें बस एक दूसरे की ज़रूरत है। मैं शक्ति को इसलिए तोड़ा ताकि कोई भी, यहाँ तक कि मैं भी, तुम्हें दोबारा बर्ड प्लान पर ना भेज सके। हमारा वक्त अब यहाँ से शुरू होता है, एक नया सिंपल वक्त। मित्सुओ उसकी कमर पकड़कर उससे करीब खींच लेता है। सूरज अभी पूरी तरह से निकल चुका है और उसकी पहली किरण उन दोनों को रोशनी करती है। मित्सुओ हंसते हुए, तुम हमेशा से सबसे स्मार्ट थी सुपरस्टार सुमिरे, उसके होंठों को छूती है, और तुम हमेशा से मेरा सबसे बड़ा फैन। अब चलो, मुझे अपनी अगली एल्बम के लिए कुछ नए खुशी के गाने लिखने हैं। उसके बाद दोनों किस करते हैं और स्टोरी खत्म। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।